अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ सईद फ्रॉम सिविल ट्रेनर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट कटिंग लेंथ ऑफ ट्रेपेजियम शेप स्टिरअप। ये हमारे पास कॉलम है जिसका साइज़ है 600 mm बाय 400 mm। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये ट्रेपेजियम शेप का स्टिरअप है। इसकी हमने कट लेंथ निकालनी है कि इसकी स्टिरअप के लिए जब स्टील काटेंगे तो कितनी लेंथ में हम काटेंगे कि हमारा ये स्टिरअप बन जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ दी हुई है और क्या क्या चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास दिया हुआ है कॉलम का साइज़, उसके बाद क्लियर कवर दिया हुआ है, कंक्रीट कवर वो है हमारे पास 40 mm। उसके बाद जो मेन बार्स है हमारे पास उनका डाया में दिया हुआ है 20 mm डाया, और जो स्टिरअप्स जिसकी हमने कट लेंथ निकालनी है उसका डाया है हमारे पास 8 mm। तो हमने इसकी कटिंग लेंथ निकालनी है। कटिंग लेंथ निकालने के लिए हमें जो है वो ये जो साइडें हैं इनकी लेंथ चाहिए। तो ये साइड तो हम इजीली निकाल सकते हैं इसकी लेंथ, क्योंकि ये साइज़ हमारे पास दिया हुआ है। अब ये जो साइड है इसकी लेंथ निकालने के लिए हमें फार्मूले से निकालनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास जो है वो सबसे पहले हम ये हमारे पास जो मेन बार्स हैं इसका हम डिस्टेंस निकाल लेंगे कि इनका आपस में डिस्टेंस कितना है सेंटर टू सेंटर, क्योंकि कॉलम के अंदर जो भी मेन बार्स होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो सबसे पहले हम जब ये मेन बार्स का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये डिस्टेंस कि एक मेन बार से दूसरे मेन बार का कितना डिस्टेंस है। जब ये हमारे पास आ जाएगा तो बेस यहाँ तक, उसके बाद ये जो है हम राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू हम ये भी निकाल लेंगे। ये दोनों साइडें हमारे पास आ जाएंगी बेस और परपेंडिकुलर, जिसके थ्रू हम जो है वो हाइपोटेन्यूज या वतर हम निकाल सकते हैं। जब ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू तो हम इजीली पूरी कटिंग लेंथ निकाल लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ मेन बार्स निकाल लेते हैं। तो इसके लिए 600 कॉलम की लेंथ माइनस दोनों साइडों से हम कवर माइनस कर लेंगे 2 इंटू क्लियर कवर माइनस 2 इंटू स्टिरप्स डाया। ये जो स्टिरप्स का डाया है इस साइड से और उस साइड दोनों साइडों से हम माइनस कर लेंगे। उसके बाद हम माइनस कर लेंगे हमारे पास 20 mm डाया का मेन बार है, इसका हाफ डाया इधर से और हाफ डाया इधर से माइनस कर लेंगे -2 इंटू हाफ ऑफ मेन बार डाया। ये करने के बाद हम इसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 पोर्शन है। डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास ये जो है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ तक। तो उसके बाद ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 161 mm। तो अब जो है हम ये जो है स्टिरप्स है इसकी साइड्स हैं, इनके मैंने नेम्स दे दिए A B C C। तो ये C को कैलकुलेट करने के लिए इसको जो है वो बेस कंसिडर कर लेते हैं और ये हाइट, ये हमारे पास बेस है और ये परपेंडिकुलर है। सबसे पहले हम A की वैल्यू निकाल लेते हैं। A की वैल्यू निकालने के लिए लेंथ कॉलम की जो है 600 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, दोनों साइडों से क्लियर कवर माइनस कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी 520 mm। ये 600 है, दोनों साइडों से क्लियर कवर इस साइड से और इस साइड से माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ आ जाएगी ए की हमारे पास आ गई। इसके बाद हम बी निकाल लेंगे, ये बी टॉप वाली साइड है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बार दिए हुए हैं मेन बार्स और इनका आपस में डिस्टेंस इक्वल है। तो हमने ये निकाला था कि एक मेन बार के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक डिस्टेंस कितना है, तो ये हम निकाल लेंगे, हमारे पास दिया हुआ है। तो इसके थ्रू हम ये साइड बी जो है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। बी की वैल्यू है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ मेन बार
वो हमने निकाला है 161 mm। प्लस कर लेंगे हम ये मेन बार का हाफ डाया इधर से और हाफ डाया इधर से, और प्लस फिर दोनों साइडों में स्टिरप्स का डाया प्लस कर लेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी बी। इसी तरह ये इधर किया है मैंने, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ मेन बार प्लस 2 इंटू हाफ ऑफ मेन बार प्लस 2 इंटू स्टिरप डाया, ये वैल्यूज पुट कर ली 161 प्लस 2 इंटू हाफ मेन बार जो है मेन बार का डाया 20 है तो हाफ का 10 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू हाफ ऑफ मेन बार, 2 स्टिरप का डाया जो 8 है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 197 mm। तो अब हम कैलकुलेशन ऑफ सी कर लेंगे, हमारे पास बी की वैल्यू भी आ गई है, ए की वैल्यू भी आ गई है। तो अब हम जो है इसको राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं ताकि हमारे पास ये बेस आ जाए। तो इसके लिए हम जो है वो बाय पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। हाइट जो है हमारे पास जो है हम निकाल लेते हैं, कॉलम की ये साइड है 400 mm, उसमें से माइनस हम दोनों साइडों से क्लियर कवर करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी परपेंडिकुलर, ये हाइट जो है 400 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, 400 माइनस 2 इंटू 40 क्लियर कवर है तो ये आ जाएगा 320 mm। हमारे पास आ जाएगी हाइट, ये हाइट जिसको हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। इसी तरह जो है बेस की वैल्यू हम निकाल लेंगे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ मेन बार प्लस हाफ ऑफ मेन बार प्लस डाया ऑफ स्टिरप। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ मेन बार ये हमारे पास हमने निकाला था 161 प्लस इसमें हाफ डाया ऑफ मेन बार इधर से और हाफ इधर से प्लस करेंगे, और फिर जो है हम प्लस इसमें स्टिरप डाया करेंगे इधर से और इधर से, हमारे पास ये बेस की वैल्यू आ जाएगी 161 प्लस 10, ये हाफ ऑफ मेन बार प्लस 8 डाया ऑफ स्टिरप, तो ये हमारे पास आ गया है 179 बेस। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, बेस की वैल्यू ये जो हमने निकाली है, और इसी तरह हाइट जो है वो परपेंडिकुलर है इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में, तो ये हमारे पास सी की वैल्यू 367 mm आ जाएगा। तो अब जो हम कटिंग लेंथ आराम से निकाल सकते हैं। कटिंग लेंथ जो हमारी इसके लिए देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस 2 इंटू सी प्लस हुक्स माइनस बेंड, ये हमारे पास जो है ए है, ये प्लस बी और ये 2 इंटू सी किया हुआ है, और इसमें जो है ये दोनों हुक्स ऐड किए हैं, और इसमें जो हम बाकी बेंड्स जो हैं वो डिडक्ट कर देंगे क्योंकि जहाँ पे स्टील बेंड किया जाता है वहाँ उसका जो है लेंथ बढ़ जाती है। तो हमारे पास बेंड्स टोटल जो हैं वो 5 दिए हुए हैं, 4 135 डिग्री पे हैं और एक जो है 90 डिग्री पे है, तो उसको हम कर लेंगे। तो इसकी वैल्यूज पुट की हमने 520 प्लस 197, तो ये जो है ओके 2 ओक्स है हमारे पास, एक ओक की वैल्यू 10D है माइनस बेंड जो है वो जो 135 डिग्री पे हैं उसके लिए 3D माइनस करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू डाया ऑफ स्टिरप माइनस 90 डिग्री के लिए 1D है, 1 इंटू 1 इंटू 8 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1507 mm। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1.507 मीटर। तो ये दोस्तों हमारे पास कटिंग लेंथ आ गई ट्रेपेजियम शेप स्टिरप की। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय बाय।